रात के ठीक 12:13 थे। बारिश जोरों से गिर रही थी। सड़कें सुनसान थी और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। अमन अपनी बाइक तेजी से घर की ओर लौट रहा था। अचानक उसकी बाइक बीच रास्ते में बंद हो गई। अहमद चिल्लाकर बोला, अब ये क्या मुसीबत है। वो जैसे ही बाइक से उतरा, उसकी नज़र सामने खड़ी उस पुरानी जली हुई हवेली पर पड़ी। हवेली के गेट पर एक टूटा सा बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, यहाँ जाना मना है। लेकिन तेज बारिश और गहरी रात में अमन ने डर को नज़रअंदाज किया और उस हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप धड़म से बंद हो गया। अमन घबराकर बोला, यह दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हुआ। चारों तरफ धूप अंधेरा था, एक लंबा सा कॉरिडोर और आखिर में एक दरवाज़ा जिस पर खून जैसे रंग में लिखा था, कमरा नंबर 13। तभी उसने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। छप छप छप। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते हुए उसने पूछा, कौन है वहाँ। कोई जवाब नहीं। लेकिन अचानक वही अजाब अब उसके पीछे बिल्कुल से आने लगी। अमन डर से भागता हुआ सीधा कमरा नंबर 13 में घुस गया। कमरे के अंदर एक पुराना टूटा हुआ आईना, एक जर्मन कुर्सी और दीवार पर टंगा हुआ खून से सना दुपट्टा। तभी आईने में उसे किसी की परछाई दिखी। वो धीरे धीरे पलटा। पीछे कोई नहीं था। अचानक आईने में एक बारी आवाज़ आई, तू भी यहीं फंस जाएगा। आईने से खून टपकने लगा और अमन जोर से चीख पड़ा। तप 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 दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हो रही थी। बाहर से एक औरत की धीमी डरावनी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। अमन कांपती आवाज़ में बोला, तुम कौन हो। वो आवाज़ बोली, मैं वही हूँ जो 20 साल पहले इसी कमरे में मरी थी। और तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाजे के बाहर एक लड़की खड़ी थी सफ़ेद साड़ी में। उसके पैर उल्टे थे और आंखों से खून बह रहा था। वो डरावनी हंसी हंसते हुए बोली, तू बहुत देर से आया है अमन। अमन चिल्लाया, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तभी उस लड़की ने अपनी गर्दन पूरे 180 डिग्री घुमा दी और बोली, क्योंकि तू भी अब यहीं रहेगा। कमरे की लाइट अचानक बुझ गई। पूरी हवेली में चीखों की आवाज़ गूंजने लगी और फिर सब कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोग उस हवेली के बाहर पहुंचे। अमन की बाइक बाहर खड़ी थी, लेकिन अमन कभी नहीं मिला। सिर्फ कमरा नंबर 13 के अंदर दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला कौन। आज भी जो कोई उस हवेली के पास से गुजरता है, रात के ठीक 12:30 बजे उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है।